दोस्तों एंड वेलकम टू पीएस अड्डा। रिसेंटली ही यहाँ पर पूरी दुनिया को अचंभित करने वाली एक तस्वीर रिलीज हुई है, यहाँ पर सामने आई है, जिसमें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, जिन्हें कहा जाता है पूरी दुनिया का तानाशाह, ये यहाँ पर रोते हुए दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही हम कहें कि ये एक अजीब सी तस्वीर यहाँ पर हमारी जो है न्यूज़ कवरेज के द्वारा कवर की गई है। तो आखिर ये जो तानाशाह है उत्तर कोरिया की, आखिर किस कारणवश ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से ये रो पड़े हैं, तो यहाँ पर हम इसी वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए कि पूरे देश में हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं। लगभग आज की तारीख में 200 कंट्रीज़ यहाँ पर पूरी दुनिया में मौजूद हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंट्री जो है वह कहाँ पर है, तो एशिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है महान भारत यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर चाइना, जो पूरी दुनिया को अभी कहें कि आर्थिक तौर पर अपनी जो है बंदी में यहाँ पर शामिल कर रहा है। इसके अलावा चाइना भी काफ़ी हद तक न्यूज़ में जो है इसी वजह से रहता है कि वह दूसरे जो है देशों के भूमियों को यहाँ पर कब्जा करता रहता है। परंतु एक देश यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया में, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो साउथ कोरिया के ऊपर आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप चाइना के ईस्ट वाली जो है हिस्से में, ठीक है, जापान सागर के पास में आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। तो आखिर ये जो नॉर्थ कोरिया है, जो एक तो नक्शे के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा है, परंतु यहाँ पर पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है कि आखिर इसके जो नेता है किम जोंग उन, वह पूरी दुनिया में तानाशाह, हिटलर के मामले में यहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिर जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है किम जोंग उन, जो हमेशा अपनी तानाशाही के लिए यहाँ पर पूरी दुनिया के खबरों में शुमार रहते हैं, तो आखिर किस कारणवश ये रो पड़े। यहाँ पर आप देख पाएंगे नॉर्थ कोरिया का जो है यहाँ पर पोस्ट है, इसमें इनका अखबार, कि किम जोंग उन यहाँ पर नरम दिखाई दिए गए हैं। 10 अक्टूबर की जो स्पीच थी इनकी, एक समारोह यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहाँ पर ये भावुक दिखे हैं। इसके अलावा आप बीबीसी न्यूज़ हिंदी का आर्टिकल भी देख सकते हैं, यहाँ पर इनको कवर किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन आखिर किस बात पर भावुक हो गए। तो डिस्कस करते हैं आखिर ये क्या कारण यहाँ पर हो गया जिसकी वजह से रो पड़े हैं। और इस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी जो है टेलीग्राम चैनल पीएस अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ अवेलेबल होते रहते हैं। अगर आप नए हैं यूट्यूब पर तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें जीक्यू की क्विज के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली अपडेटेड मिलती रहेगी। और अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एमपीपीएससी कोर्स परचेस कर सकते हैं psc.com वेबसाइट पर जाकर, और यहाँ पर आपको फ्री डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए नॉर्थ कोरिया, आपको यहाँ पर समझ में आ गया जियोग्राफिकली कि कहाँ पर ये एशिया में मौजूद है, परंतु नॉर्थ कोरिया के बारे में सामान्य सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। देखिए इसके जो सर्वोच्च नेता हैं इनका नाम क्या है, किम जोंग उन। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है नॉर्थ कोरिया की क्या है, प्योंगयांग, और ये लगभग 1.25 जो है वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये पूरा जो है कंट्री मौजूद है। और जनसंख्या अगर हम देखें तो इस देश की कंट्री है, इस कंट्री की जो जनसंख्या पॉपुलेशन वो 25 मिलियन के समथिंग है। और ये जो मुद्रा यहाँ पर चलती है इनके देश में, वह चलती है उत्तर कोरियाई वोन। अब यहाँ पर ये सभी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस देश से रिलेटेड जानकारी के बारे में। अब बात करते हैं आखिर खबर क्या है। देखिए जो न्यूज़ आ रही है उसमें ये है कि तानाशाह जो किम जोंग उन है, इनको क्रूर शासक के तौर पर ही जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। मगर हाल ही में एक ऐसा मौका भी आया जब तानाशाह जो है भावुक छवि को देखकर न सिर्फ नॉर्थ कोरिया के देश के लोग और न ही यहाँ पर पूरे देश के साथ साथ जो है पूरी दुनिया के भर के जो लोग थे वह अचरज में पड़ गए, क्योंकि आखिर जो तानाशाह थे वह आखिर किस कारणवश यहाँ पर रो पड़े। ठीक है, तो तानाशाह की ऐसी छवि की जो है आमतौर पर किसी को उम्मीद ही नहीं थी, मगर वर्कर्स पार्टी की 75वीं जो वर्षगांठ थी, इस दौरान इस मौके पर उनकी ऐसी छवि देखकर जो है लोग खुद भी भावुक हो गए। तो यहाँ पर वर्कर्स पार्टी की 75वीं जो है वर्षगांठ थी। अब यहाँ पर क्या था कि सैन्य परेड के दौरान जो है दिखी इनकी भावुक तस्वीर। तो किम जोंग उन थे, इन्होंने अपनी वर्कर्स पार्टी की जो 75वीं वर्षगांठ चल रही थी उनकी सैन्य परेड आयोजित की गई थी, तो इसमें ये भाषण दे रहे थे। यहाँ पर सैन्य परेड की एक इमेज आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से पूरी ये सैन्य परेड हो रही थी। और इसी दौरान जब किम जोंग उन जो है भाषण दे रहे थे तो इसी भाषण में वे यहाँ पर भावुक हो गए। अब इस दौरान उन्होंने हाल ही में आए जो है तूफान
में सैनिकों को उनके कार्य के लिए शुक्रिया कहा, क्योंकि उत्तर कोरिया जो है वह सागर महासागर से रिलेटेड यहाँ पर हम कहें कि उससे जुड़ा हुआ कंट्री है। तो इस वजह से यहाँ पर जो सागर की वजह से तूफान आते रहते हैं, तो तूफान में आने की वजह से जो सैनिक हैं उनके कार्यों के लिए यहाँ पर उनको शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा। और कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भी अहम भूमिका निभाने को लेकर यहाँ पर उन्होंने आभार व्यक्त किया इस भाषण में। तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने जाहिर की हैं, एक तो तूफान में सैनिकों के कार्यों की यहाँ पर बड़ाई की है, और इसके अलावा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भी उन्होंने आभार जताया है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया जो है वह कोरोना वायरस से जो है यहाँ पर हम कहें कि प्रकोपित है। इसलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अभी वर्तमान में कोरोना वायरस के केसेस लगभग जो है 3,81,00,000 समथिंग यहाँ पर टोटल केसेस हो चुके हैं, और टोटल डेथ्स नंबर अगर हम देखें तो लगभग ये 10,87,000 जो है केसेस यहाँ पर हो चुके हैं मृत्यु के आंकड़ों की। तो अगर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया ही यहाँ पर कोरोना वायरस से प्रभावित तो है ही सही, परंतु यहाँ पर बहुत ही एक हम कहें कि अचंभित करने वाली जो है हमारे सामने जो है डेटा आता है। देखिए कि पूरी जो दुनिया है उसमें लगभग 210 कंट्रीज हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप जब वर्ल्ड ओ मीटर की जो है वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रत्येक कंट्री की जो है डेटा लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप देख पाएंगे यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, ये सभी जो है टॉप लिस्टेड में है शामिल, परंतु यहाँ पर 210 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है और सभी कंट्रीज़ के बाकायदा आंकड़े इसमें मेंशन है। साथ में चाइना एकमात्र ऐसी प्रकार की कंट्री है जहां पर मीडिया को जो है पाबंदी लगाई जाती है, जहां पर उनको पूर्णतः हम कहें कि सरकार के द्वारा बताई जाने वाली जो खबरें होती हैं वही पूरी दुनिया में यहाँ पर प्रसारित होती है। फिर भी यहाँ पर इस कोरोना वायरस केसेस में चाइना के आंकड़े भी सम्मिलित किए जाते हैं। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही हम कहें कि अलग बात यह है कि जो नॉर्थ कोरिया है, इन 210 कंट्रीज में कहीं पर भी उसका नाम नहीं आता। यानी कि एक प्रकार से अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 0 केसेस हमें जो है नॉर्थ कोरिया में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरी घटना थी, देखिए, तो इसमें जो भाषण दिया गया था किम जोंग उन के द्वारा, उनमें इसीलिए यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण जो है नॉर्थ कोरिया जो था वह पहले ही क्या है काफ़ी नुकसान जो है हो चुका था। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने जो है धन्यवाद आभार व्यक्त किया कि कोरोना वायरस केसेस से लड़ने के लिए नॉर्थ कोरिया के व्यक्तियों को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अजीब सी बात यही है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके बारे में हमें किसी प्रकार से कोरोना वायरस के केसेस के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, जबकि चाइना और नॉर्थ कोरिया लगभग जो है इस मामले में सिमिलर है। दोनों ही जगह मीडिया को जो है पाबंदी है और जो न्यूज़ बाहर रिलीज होती है वह सभी जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रिलीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना के तो आंकड़े हमें मिल जाते हैं, परंतु नॉर्थ कोरिया के किसी प्रकार के जो है हमें जो है आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है, ठीक है। तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पर कितने केसेस कोरोना वायरस के हुए थे और नॉर्थ कोरिया को इससे कितना नुकसान हुआ, परंतु यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण जो नॉर्थ कोरिया को पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका था, उसके बाद जो है बरसात हुई और तूफान यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में आया, तो इससे जो है उसको दुगना यहाँ पर नुकसान हो गया। इससे नॉर्थ कोरिया के जो हालात हैं वह भी और ज़्यादा खराब हो गए और पहले से आर्थिक परेशानियों से जो जूझ रहे तानाशाह के लिए ये एक और बड़ी मुसीबत साबित हुई थी। तो इसीलिए नाकामियों के लिए जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन है नेता, इन्होंने यहाँ पर माफ़ी मांगी है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को याद करके वो परेशान हुए और यहाँ पर बोलते हुए उनका जो है गला रुंध गया, यानी कि वे लगभग रोने लग गए। किम जोंग उन ने सैनिकों को उनके बलिदान के लिए शुक्रिया कहा इसी भाषण में और जनता से उनकी जो ज़िंदगी में बेहतरी करने के लिए नाकाम होने पर माफ़ी भी मांगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने अपने जो है नाकामियों के लिए माफ़ी भी मांगी इस भाषण में। परंतु यहाँ पर जो बात है देखिए वह क्या है कि कोरोना संक्रमण न फैलने पर भी जो आभार जताई है हमारे लिए बहुत ही हम कहें कि जानने वाली बात है, क्योंकि किम जोंग उन जो है इन्होंने यहाँ पर कहा कि वे आभारी हैं एक भी नॉर्थ कोरियाई नागरिक कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। अब आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जबकि पूरी दुनिया अब तक इससे लाखों लोगों की जो है मौत हो चुकी है कोरोना वायरस केसेस और वहाँ पर एक भी केसेस नहीं आया। वैसे इस बात पर संदेह भी जताया जा रहा है क्योंकि चीन से सटे होने के बावजूद भी जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर एक भी कोरोना का जो है संक्रमित केस नहीं मिलता है। ये किसी तरह से भी मुमकिन जान नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है कि आखिर कैसे वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस नहीं। यहाँ पर सीधा सा आप सटीक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस तो होंगे परंतु वहाँ से रिलीज नहीं हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। और उन्होंने आगे कहा इसी भाषण में कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और कई तूफानों के प्रभाव ने सरकार को जनता के जीवन में सुधार लाने के वादों को पूरा करने से रोक दिया है, मगर अब हालात सामान्य हो रहे हैं और जल्द ही वो इनको पूरा करने के लिए काम भी शुरू करेंगे। तो ये तो लोकल हम कहें कि पॉपुलेशन को बताने के लिए उन्होंने भाषण में कही, परंतु यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि हथियारों और मिसाइलों को लेकर जो है उत्तर कोरिया पर पहले ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। नॉर्थ कोरिया जो है वह आज भी जो है प्रतिबंधों का यहाँ पर सामना कर रहा है। तो नॉर्थ कोरिया समय समय पर जो है परमाणु हथियार और
उनका जो परीक्षण है वह करता रहता है। साथ में जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनको यहाँ पर हम कहें कि लॉन्च करता रहता है। तो इनको लेकर अमेरिका, दुनिया का जो पावरफुल कंट्री है अमेरिका, उन्होंने पहले से ही क्या कर रखा है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा रखा है नॉर्थ कोरिया पर। तो उससे किसी प्रकार से कोई भी अन्य कंट्रीज जो है ट्रेड नहीं कर सकता है, और इसी प्रकार से उसके जो है हथियारों के परीक्षण पर भी बैन लगाया जा चुका है। परंतु यहाँ पर ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका की वजह से, तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया की कई योजना पहले ही क्या हो गई हैं, खटाई में पड़ चुकी हैं। और परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चीन ने कोरिया की मदद की है, जिससे वो इसमें कामयाब भी हो पाया है। तो यहाँ पर चीन ने नॉर्थ कोरिया की सहायता की है, जिससे वह अभी भी संघर्ष कर रहा है। और यही नहीं, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोरिया ने दूसरे लोगों से लगी अपनी सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखा है। किम ने अपने भाषण में कहा कि मेरी कोशिश और ईमानदारी जनता के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि जनता ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है और भरोसा जताया है और मेरे दृढ़ संकल्प का समर्थन किया है। तो आशा करता हूं कि ये जो पूरी खबर थी ये आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या हुआ है नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड, क्यों वे यहाँ पर हम कहें कि रोने जैसी अवस्था में जा पहुंचे थे। तो ये है इस वीडियो का एंड, और आप हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 स्पेशल रूप से पर्टिकुलर खरीद सकते हैं 4000 रुपये में। अभी 20% ऑफ इस पर चल रहा है, तो आप बिना देरी कीजिए यहाँ पर और इसे परचेज कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।